क्या आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप टैक्स सेविंग के साथ-साथ एक ऐसी स्कीम की तलाश में हैं जो आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाए? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी योजना की जो दशकों से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। इस योजना की खासियत ये है कि इसमें आपको सेफ्टी, टैक्स बचत और अच्छा ब्याज तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। इस वीडियो में हम पीपीएफ स्कीम की हर छोटी बड़ी जानकारी को बेहद आसान और विस्तार से समझेंगे। इसमें निवेश करने का तरीका, ब्याज की गणना कैसे होती है, टैक्स में कितना फायदा मिलता है, कौन-कौन इसमें पैसा लगा सकता है, कितना पैसा जमा किया जा सकता है, रिटर्न कितने मिल सकते हैं, मैच्योरिटी के बाद क्या ऑप्शन होता है, इसके नुकसान क्या हैं, दूसरे विकल्पों से इसकी तुलना कैसी है और सबसे जरूरी, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे भारत सरकार ने 1968 में शुरू किया था। इसका मकसद था कि देश के नागरिकों को एक ऐसा निवेश विकल्प दिया जाए जो सुरक्षित हो, ब्याज अच्छा दे और साथ ही टैक्स में भी छूट मिले। इस स्कीम को सीधे सरकार द्वारा बैक किया जाता है, इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। मतलब इसमें किसी तरह का बाजार रिस्क नहीं होता और आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। चाहे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जाए या नीचे, आपको इस स्कीम में सरकार द्वारा तय ब्याज हर साल मिलता रहेगा। इसी भरोसे के कारण पीपीएफ स्कीम भारत के सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं कि पीपीएफ में निवेश कैसे किया जाता है। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी अधिकृत पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं। आजकल तो आप इसे ऑनलाइन भी खोल सकते हैं अगर आपके बैंक में इसकी सुविधा है। अकाउंट खोलने के लिए बस एक फॉर्म भरना होता है, साथ में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की कॉपी लगानी होती है। अकाउंट एक बार खुलने के बाद आप उसमें हर साल कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये पैसा आप एक बार में दे सकते हैं या फिर किश्तों में, मतलब चाहे तो एक मुश्त रकम डालिए या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा करिए। सरकार ने इसमें लचीलापन रखा है ताकि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सके। पीपीएफ अकाउंट की लॉक इन अवधि 15 साल होती है, यानी जब आप इसमें पैसा डालते हैं तो उसे 15 साल तक निकाल नहीं सकते। हालांकि कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी या लोन लेने की सुविधा बीच में मिलती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मूल रूप से यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए फंड तैयार करना। अब सबसे बड़ा सवाल, ब्याज कितना मिलता है? तो इसका जवाब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज हर तिमाही सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अभी के समय में पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है, जो कि कंपाउंडेड होता है, यानी आपको हर साल ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ये ब्याज साल में एक बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन इसकी गणना हर महीने की 5 तारीख तक जमा राशि के आधार पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा करते हैं तो आपको उस महीने का पूरा ब्याज मिलेगा, वरना नहीं। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह होती है कि आप हर महीने की 5 तारीख से पहले ही पैसा डालें ताकि पूरा ब्याज मिल सके। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है इसका टैक्स बेनिफिट। जब आप पीपीएफ में पैसा लगाते हैं तो आपको 3 लेवल पर टैक्स छूट मिलती है, इसीलिए इसे ईई यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। पहला फायदा यह है कि आप साल भर में जितना पैसा पीपीएफ में डालते हैं वह रकम धारा 80C के तहत टैक्स से छूट पा लेती है, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक। दूसरा फायदा यह है कि उस निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। और तीसरा फायदा ये कि जब 15 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होती है और पूरा पैसा वापस मिलता है तो उस रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ये तीनों फायदे मिलकर इसे एक बेहद आकर्षक स्कीम बना देते हैं। अब बात करते हैं कि पीपीएफ में कितना पैसा बन सकता है। मान लीजिए आप हर साल 1,50,000 रुपए निवेश करते हैं और ब्याज दर औसतन 7.1% बनी रहती है, तो 15 साल बाद आपके पास लगभग
40 लाख रुपए से ज्यादा जमा हो सकते हैं। अगर आप इस अवधि को बढ़ा देते हैं, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करने की सुविधा मिलती है, तो आप 25 या 30 साल बाद करोड़ों रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना कोई टैक्स दिए। यही कारण है कि कई लोग इसे अपने रिटायरमेंट प्लान का अहम हिस्सा मानते हैं। अब एक जरूरी सवाल, अगर 15 साल से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या करें? तो इसके लिए भी सरकार ने विकल्प दिए हैं। पीपीएफ में आप छठे साल से लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत कम ब्याज दर पर। इसके अलावा 7वें साल से आप आंशिक निकासी भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। हालांकि यह सुविधा काफी हद तक उस समय की आपकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है। अगर आपको 15 साल बाद भी अकाउंट बंद नहीं करना है, तो आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी बिना नया अकाउंट खोले। एक्सटेंशन के बाद भी आप निवेश जारी रख सकते हैं, या बिना निवेश के सिर्फ ब्याज पर भी इसे चलने दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, गृहिणी हो या छात्र, पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। बच्चों के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन उसमें निवेश की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, और कुल मिलाकर माता पिता के सभी पीपीएफ अकाउंट्स में एक साल में अधिकतम 1,50,000 रुपए ही निवेश किया जा सकता है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस और एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को यह सुविधा नहीं मिलती, यानी वे पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। अब अगर हम पीपीएफ की तुलना दूसरी स्कीमों से करें, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी, तो हर स्कीम की अपनी खासियत होती है। एफडी में ब्याज कम हो सकता है और टैक्स लगता है। एनएससी में टैक्स छूट तो है, लेकिन ब्याज टैक्सेबल होता है। म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, लेकिन जोखिम भी रहता है। वहीं पीपीएफ आपको बिना किसी जोखिम के अच्छा रिटर्न देता है और 3 स्तर पर टैक्स बचत भी कराता है। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखने की है, यह स्कीम लंबी अवधि के लिए है, इसलिए इसमें तुरंत पैसा निकालने की सुविधा सीमित है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोले जा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। एक व्यक्ति के नाम पर एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। अगर गलती से या जानकारी के अभाव में आपने 2 अकाउंट खोल लिए, तो दूसरा अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे कि हमेशा सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट रखें। अब अगर कोई कहे कि पीपीएफ का भी कोई नुकसान है, तो हम कहेंगे कि हाँ, एक नजरिए से देखा जाए तो है। जैसे कि इसका लॉक इन पीरियड लंबा है, जो कुछ लोगों के लिए समस्या बन सकता है। साथ ही इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए ही है, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड्स जैसे विकल्प देखने होंगे। लेकिन अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, बिना किसी जोखिम के अच्छा ब्याज और टैक्स बचत चाहते हैं, तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको पीपीएफ में निवेश करना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपको रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना है, टैक्स बचाना है और अपने पैसों को पूरी सुरक्षा के साथ बढ़ाना है, तो जवाब है बिल्कुल हाँ। यह स्कीम उन लोगों के लिए आदर्श है जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनना चाहते हैं, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आप एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। आखिर में अगर एक सुझाव दें, तो वह ये होगा, जितना जल्दी हो सके पीपीएफ अकाउंट खोलें और नियमित रूप से निवेश करना शुरू करें। समय के साथ साथ कंपाउंडिंग का असर आपको चौंका देगा। 15 साल बाद जब आप अपना पैसा निकालेंगे, तो आप खुद कहेंगे, ये तो बहुत बढ़िया निर्णय था। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 18 साल की उम्र में एक बड़ा फंड पाए, तो उसके नाम से आज ही पीपीएफ अकाउंट खोलें और थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें, उसका भविष्य बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पीपीएफ की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल है, तो कमेंट में पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की आसान और काम की फाइनेंशियल जानकारी मिलती रहे।